राहुल गांधी जब कहते हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? क्या विपक्ष यानी विपक्ष का मतलब यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष जो है वो क्या मतलब निकाल रहा है कि क्या जो डेटा बॉम्ब जो उन्होंने बेंगलुरु की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फोड़ा है, इस तरह का डेटा बॉम्ब वो क्या आने वाले दिनों में और निकालेंगे? जनसत्ता को ये जानकारी मिली है कि एक मीटिंग जो हुई थी मंगलवार शाम को कांग्रेस मुख्यालय में, वहाँ पर सारे जनरल सेक्रेटरीज जो हैं वो कांग्रेस के वहाँ पर थे। वहाँ पर राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा किया कि लगभग 48 ऐसी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पर इस तरह की धांधलेबाजी, वोटर चोरी जो है वो हुई है। उनका कहना था कि आने वाले कुछ दिनों में वो 6-7 फेजेस में इस धांधलेबाजी का जो है वो लोगों के सामने लाकर रखेंगे, क्योंकि जो डेटा उनके पास है वो काफ़ी भयानक है। पहले ही उन्होंने जो बेंगलुरु की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके मुतालिक जो उन्होंने डेटा लेकर आए, उसके ऊपर भी बहस अभी जो है वो खूब हो रही है। किस किस आधार पर जाकर जो डेटा चोरी है वो हुई है। खुद राहुल गांधी का कहना है कि जो ये वोटर चोरी है ये 1 या 2 काउंट पे नहीं बल्कि 5 या 6 काउंट्स पर होती है। उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनका कहना है कि एक वोटर जो है वो कई जगह पर लिस्टेड है, एक ही शहर में कई जगह लिस्टेड है। कई बार उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि एक वोटर जो है वो अलग अलग शहरों में भी वोट दे रहा है। यही नहीं, तीसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से बल्क वोटर जो है वो एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो वोटर्स लिस्ट है जहाँ पर तस्वीरें लगी होती हैं वोटर्स की, वहाँ पर वो छोटी सी तस्वीर है ताकि पता ना लगाया जा सके कि कौन वोट करने आया है या नहीं करने आया है, क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जांच की जाए तो वो पता किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये तस्वीरें इतनी छोटी हैं इसलिए पहचान को 100% आइडेंटिफाई करना, फुल प्रूफ करना असंभव है। तो ये सभी आरोप जो हैं वो राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि फॉर्म 6 को लेकर भी, जो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए जो फॉर्म 6 बनाया जाता है, भरा जाता है, उसमें भी काफ़ी धांधलेबाजी हो रही है। आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने इन मुद्दों के ऊपर क्या कहा। बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो भी आरोप हैं ये बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है वो डुप्लीकेट वोटर्स से निजात पाने के लिए जो एक्सरसाइज है वो चुनाव आयोग कर रहा है। और अगर राहुल गांधी को लगता है कि जो वो डेटा दे रहे हैं वो सैक्रोसेंट है या वो पूरा सही है, तो वो क्यों नहीं एक एफिडेविट पर स्वेर इन कर ये पूरी जानकारियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के आगे रख दें। लेकिन इसके ऊपर खुद राहुल गांधी का कहना है कि जो डेटा है जो उन्होंने एनालाइज करवाया है कांग्रेस द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी ने एनालाइज करवाया है, वो ईसीआई की साइट से ही लिया गया है। तो अगर ईसीआई का ही डेटा है तो उन्हें क्या ज़रूरत है एफिडेविट देने की? जहां तक शपथ लेने का सवाल है, उनका ये कहना है कि संविधान के ऊपर वो पहले ही शपथ ले चुके हैं। तो ये जो तू में है चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच आने वाले दिनों में, खासकर इसलिए भी क्योंकि बिहार के चुनाव जो हैं वो जल्द आने वाले हैं, इसमें जो है काफ़ी इजाफा होगा। ये आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो विपक्षी दल हैं वो भी राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब भी राहुल गांधी कोई बयान देते थे तो विपक्षी दल जो हैं कुछ और ही बयान दे देते थे। तब वो कहते थे कि राहुल गांधी को ज़मीनी हकीकत जो है वो मालूम नहीं है। लेकिन इस बार हमने देखा, जब खास करके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पे जो एक रैली थी ऑपोजिशन लीडर्स द्वारा, जो रैली थी, लगभग 350 एमपीज़ ने उन्हें उस रैली में पार्टिसिपेट किया था। वो सभी एक ही बात कह रहे थे कि किस तरह से वोटर चोरी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के
ऊपर कहने पर। तो उन्होंने गंभीर से गंभीर आरोप जो हैं वो इंडिया अलायंस के लीडर्स ने चुनाव आयोग के ऊपर लगाए। जब उन लीडर्स को, जब वो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे, उन्हें संसद मार्ग से पकड़कर उन्हें वहाँ से ले जाकर जब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया, जब वो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो जो नेताओं ने बयान दिए वो अगर आप बयान भी सुने तो आप सीरियसली सोचेंगे कि सभी नेता जो हैं इस बार एक लय में बात कर रहे हैं। दरअसल वोट चोरी जो है इन दिनों एक वायरल ट्रेंड बनता जा रहा है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो वोटर चोरी के नाम पर जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो ट्रेंड हो रही हैं। खासकर जो बेंगलुरु में हुआ उसका हवाला देकर लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, सोसाइटी ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशंस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वाकई ही वोटर चोरी जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस बीच ये भी एक खबर है कि राहुल गांधी 17 अगस्त से जो है एक यात्रा शुरू करने वाले हैं बिहार से, क्योंकि बिहार के चुनाव हैं तो सभी यात्राएं जो हैं वो इस बार बिहार में होने वाली हैं। बिहार में वो चुनाव यात्रा शुरू करेंगे 17 अगस्त से। सासाराम से ये जो यात्रा है वो शुरू होगी। ये हाइब्रिड यात्रा होगी, काफ़ी दिन चलेगी, 5-6 दिन लगातार चलेगी और जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये यात्रा जो है वो लगातार बीच बीच में चलती रहेगी। इस यात्रा का सीधा मकसद यही है कि लोगों को बताएं कि जो ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज जो हो रही है उसके ज़रिए वोटर चोरी जो है वो किस तरह से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस रैली का उन्होंने नाम दिया है वोटर अधिकार यात्रा, और ये यात्रा बिहार के सभी ज़िलों में और सभी इलाकों में जाएगी और ये वोटर चोरी की जितनी भी धांधलेबाजियां या रिगिंग इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा रही है उसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है राहुल गांधी के ऊपर। उनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वैसे ही रायबरेली में भी लोग देखे गए हैं और वायनाड में भी देखे गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है, चाहे रायबरेली हो, चाहे वायनाड हो, चाहे फिर बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं पे भी अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने का जिम्मा चुनाव आयोग का ही है। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं तो सवालों का जवाब देने की बजाय वो उनसे वापस सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा सवाल है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।